नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर हैं और उनके इस दिल्ली दौरे को लेकर के महाराष्ट्र में काफ़ी खलबली मची हुई है। खलबली इसीलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये दोनों नेता एक ही समय में, एक ही साथ दिल्ली में रहने वाले हैं। दोनों का दिल्ली दौरा होने वाला है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिनमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के स्पेशल इनविटेशन पर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो राहुल गांधी के साथ लंच भी करेंगे और वहां एक बड़ी बैठक में शामिल भी होंगे। और माना जा रहा है कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में जो थोड़ा बिगड़ा हुआ समीकरण है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में भी चुनाव है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव चिन्ह जो धनुष बाण है या शिवसेना नाम है, इसको लेके जो मामला लंबित है उसको लेके भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे दिल्ली जो है अभी हाल ही में गए थे और अभी तुरंत जो है उनका दूसरा दौरा चल रहा है। खबर तो ये भी है दोस्तों कि बीजेपी के एक बड़े नेता से एकनाथ शिंदे ने आधी रात को मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल के सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के एक बड़े नेता से आधी रात को मुलाकात की है। आखिर क्यों इतना ज्यादा राजनीतिक जो है हलचल मची हुई है? आखिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर चल क्या रहा है? कौन सी ऐसी बात है जिसको मीडिया में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है और इससे पहले की खबर बाहर आए उसे संभालने की कोशिश चल रही है? आखिर एकनाथ शिंदे अभी हाल ही में दिल्ली गए थे। आपको हमने पूरी रिपोर्ट बताई थी कि कैसे वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनकी कई बड़े नेताओं से मीटिंग हुई और दिल्ली जाने से पहले उनके खुद के पार्टी के नेता उदय सामंत भी दिल्ली पहुंचे थे और दोनों की एयरपोर्ट पे मीटिंग हुई, ऐसी ही खबरें आई। फिर से एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि दो दिनों का ये दौरा है, जहां पर वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक बार फिर मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस मुलाकात के बाद उनकी दूसरी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। तो ऐसी महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी हलचल पैदा हो गई है? महायुति के भीतर ऐसा कौन सा जो है जटिल समस्या आ पड़ी है कि एकनाथ शिंदे बार बार दिल्ली जा रहे हैं, वो भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। अब हालांकि ये बातें अभी तक बाहर नहीं आई हैं कि किन बातों पर एकनाथ शिंदे बार बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसी समय में उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और उद्धव ठाकरे को, जैसा कि संजय राउत ने बताया, कि राहुल गांधी ने खुद खुद फोन करके स्पेशल इनविटेशन दिया है उन्हें दिल्ली आने के लिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सभी को बुलाया गया है। इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि बीच में खबर आई थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी भी कई बैठकें चल रही हैं दिल्ली में। तो ऐसी कौन सी बात है बीजेपी के भीतर या एनडीए के भीतर, खासतौर से अगर हम बात कर लें, जिसको लेके इतनी बड़ी-बड़ी बैठकें, अहम बैठकें जो हैं वो चल रही हैं? फिलहाल अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो कई सारी चीजें हैं। एकनाथ शिंदे हैं, उनकी बीजेपी के नेताओं से इन दिनों अनबन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ आप देखिए तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जो चुनाव चिन्ह है, जो शिवसेना का सिंबल है धनुष बाण, उसको लेके खींचतान चलती रहती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शिवसेना असली कौन है, नकली कौन है, ये भी चलता रहता है। लेकिन असली शिवसेना, नकली शिवसेना मामले को लेकर के एकनाथ शिंदे दिल्ली जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली जाने के पीछे कोई बड़ा कारण है। और क्यों आधी आधी रात को एकनाथ शिंदे बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी कोई छोटे नहीं, बड़े मंत्रियों के साथ उनकी बैठक चल रही है। आखिर ऐसा कौन सा समीकरण है, जो ऐसा कौन सा समीकरण है या ऐसा कौन सा कारण है जो महाराष्ट्र में इन दिनों ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के मुताबिक नहीं हो रहा और एकनाथ शिंदे बार-बार दिल्ली जा रहे हैं। और ये बात इसलिए भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि एकनाथ शिंदे पिछले 10 दिन में दूसरा दौरा है और इसके साथ ही आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे से पहले देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली गए थे, जहां उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी और दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत भी हुई थी। उसके बाद खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे गए हैं। तो हालांकि ये लगातार जो बैठकें चल रही हैं, इससे अटकलें और आशंका ही लगता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये मीटिंग आपको भी पता है बंद कमरे में होती है और कई बार नेता जो है वो गुप्त तरीके से मिलते हैं, अपने नेताओं से बात कुछ और कहलवाते हैं, मीटिंग में कुछ और बातें हो रही होती हैं। और राजनीति में हमेशा कहा जाता है, खबरों में हमेशा कहा जाता है कि खबर वही है जो आप तक नहीं पहुंचती, असल में खबर वही है जो पहुंचाई जाती है जानबूझकर। जो आपको खबर तमाम मीडिया पब्लिकेशन से दी जा रही है, वो तो पीआर स्ट्रेटजी है जो आप तक लोगों को पहुंचाया जाता है, जो न्यूज़ के खबरों के माध्यम से जो आपसे खेलने की कोशिश की जाती है राजनीति में, जो अक्सर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, इसका ज़िक्र इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीटिंग दर मीटिंग, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे,
हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि जैसे ही एकनाथ शिंदे दिल्ली गए थे, महाराष्ट्र में बैक टू बैक दनादन दन मीटिंग हुई थी। देवेंद्र फडणवीस से मिलने अजीत पवार पहुंचे थे, अजीत पवार के बाद धनंजय मुंडे पहुंचे थे, धनंजय मुंडे के बाद सुनील तटकरे मिलने पहुंचे थे, और इन सबसे मुलाकात के बाद खुद देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल को मिलने पहुंचे थे। तो एक राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, कम से कम 5 से 6 जो विवादों में रहे हैं, उन पर कोई बड़ी कार्रवाई की बात चल रही है। क्या देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई पर अड़े हुए हैं? क्या एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि उन पर कार्रवाई हो? ये भागम भाग किस लिए चल रही है? और आमतौर पर आप नेताओं से पूछिए तो वो मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके की भागम भाग, जिस तरह की बैठक चल रही है, ये मुद्दों पर तो नहीं लग रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कुछ न कुछ दोस्तों चीजें, कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो महायुति के भीतर बहुत भयंकर चल रहा है। प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बना हुआ है, और इसीलिए देखा जा रहा है कि जब महाराष्ट्र में मीटिंग नहीं होती है तो महाराष्ट्र के प्रमुख नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो उनके पीठ के पीछे यहाँ पर ढेर सारी मीटिंग हो जा रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से कुछ खबरें जो निकल के सामने आती हैं हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी उद्धव ठाकरे की। क्योंकि उद्धव ठाकरे जल्दी दिल्ली जाते नहीं है, इस बार दिल्ली उन्हें बुलाया गया है, स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है। और हमने अभी आपको बताया कि उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र में यूबीटी पक्ष को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और तो और जो नेता विवादों में रहे हैं उन पर एक्शन को लेके उद्धव ठाकरे की शिवसेना अड़ी हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास एटम बॉम्ब है, फूटेगा तो पूरा देश देखेगा। इस बार चुनाव आयोग घिर गया है, जो वोटर्स हैं उसमें गड़बड़ी को लेकर के उनके पास पुख्ता सबूत है। ये तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। तो क्या ये जो विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया है, क्या राहुल गांधी को डेमो देने वाले हैं? क्या राहुल गांधी कोई सबूत उन्हें दिखाने वाले हैं? क्या इन सबूतों को लेकर कोई स्ट्रेटेजी तैयार होने वाली है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के सामने, देश के सामने इन चीजों को रखनी है? तो हलचल बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत सारी हलचल मची हुई है, बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। अब हो सकता है कि ये तमाम बातें भी हो रही हो, इसके अलावा कुछ ऐसी भी बातें हों जो हमें अभी तक आइडिया नहीं लगा हो और वो भी हो रहा हो। क्योंकि अभी सदन आपको पता ही है कितना गहमा गहमी सदन में था। दोनों तरफ से जो है वो जुबानी जंग छिड़ी हुई थी, पहलगाम हमले को लेकर के, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। उसके अलावा भी कई मुद्दे हावी रहे। तो पीएम नरेंद्र मोदी सदन में नहीं रहे, जब जवाब देना हुआ तो आए, कुछ उन्होंने बोला, फिर बीच में चले गए। अमित शाह ज्यादातर मौके पर जवाब देते हुए नजर आए, हर जगह अमित शाह को आगे किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और लगातार सदन में विपक्ष कहता रहा कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आते हैं, हमें उनसे कुछ सवाल पूछना है। ये तमाम बातें होती रही। अब ऐसे में महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में जो नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, जो बैठकें चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, खासतौर से जो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे दोनों पहुंचे हैं। हालांकि दोनों एक सत्ताधारी पक्ष के नेताओं से मिलेंगे, एक दूसरे विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, लेकिन जरूर इतना जरूर तय हो रहा है दोस्तों कि जब ये दोनों नेता दिल्ली से लौटेंगे तो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल और कह सकते हैं उबाल दोनों बढ़ने वाला है। फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी कि वापस आने के बाद इस पर क्या अपडेट आता है, क्या कुछ अंदर की खबरें हैं, वो हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन इन खबरों को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी जब वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।